Hello Gemini, मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। देखेंगे आपकी कैसी एनर्जी है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले हम आपके लिए ब्लेसिंग्स कार्ड निकालते हैं और देखेंगे कौन से गॉड एंड गॉडेस आपसे कनेक्टेड हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। जेमिनी मिथुन राशि, सन मून राइजिंग जेमिनी। ओके, तो चंद्रा देवा का कार्ड आ रहा है आपके लिए और इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द मून गॉड है ये और शिव जी के मस्तक पर विराजमान। और इसके साथ ही साथ आपका एक ब्लड लाइन हो सकता है, उसका एक प्यूरिफिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, रक्त की शुद्धि। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर नरिशमेंट हो रही है आपके विचारों की। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज के लिए एंजाइटी में हैं, कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो उससे आपको राहत मिल सकती है। और मून की एनर्जी शीतलता प्रदान करती है, तो हो सकता है कि आपका मन बहुत शांत रहे आने वाले टाइम में और ओवर थिंकिंग से आप बच सके। इसके साथ ही साथ कुछ चीजें हैं ओके जिनको आप ओवरकम कर सकेंगे अपनी लाइफ में और एक पीस की स्टेज में आप आ सके। ओके, तो चंद्रा देवा की कार्ड से ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए हम आगे और देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग होने वाली है। तो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का है और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से या तो आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है या आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या ओवरऑल लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है या हो चुका है यहाँ पर। तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से जीतने की भावना रख रहे हैं। ये आपका ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है और यहाँ पर जीत इतनी मायने नहीं रखती, यहाँ पर रिलेशनशिप मायने रखता है। तो आप इस जिद से हट सकते हैं। ओके, और हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ एग्रेशन हो सकता है, किसी तरीके का अब्यूजिव वर्ड हो सकते हैं एक दूसरे को बोलना। ओके, और वॉकिंग अवे, एक दूसरे से अलग हो जाना। ओके, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। 5 नंबर का कार्ड है तो कुछ चेंज ही हुआ है रिलेशनशिप में, एक चेंज आया है, एक सडन चेंज। ओके, जो कि आपने सोचा नहीं था। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मिच्योर ग्राउंडेड फीमेल की एनर्जी है ये, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का कार्ड है ये। और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि मदर अर्थ से आप कनेक्टेड हो रहे हैं, एनिमल्स लवर हो सकते हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। और हो सकता है कि मनी को मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने काम पर पूरा फोकस हो सकता है आपका और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा स्टेटस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। ओके, इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आगे आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रक्चर अपने लिए बना रहे हैं और एक स्ट्रेंथ मिल रही है आपको। हो सकता है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल भी सोच रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं अब आप।
और जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, जिन लोगों को आप बदल नहीं सकते, उनको एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं और अपने आप को एक परिस्थिति में ढालना सीख गए हैं। ओके, तो बहुत अच्छा है ये। ओके, इसके साथ ही साथ एक होप भी मिल रही है आपको आने वाले फ्यूचर के लिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यहाँ पर और आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, कम्युनिकेशन में कमी आई है और हो सकता है कि एक दूसरे से दूर गए हैं, तो वहाँ पर रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है और सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है यहाँ पर, रियूनियन की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो कोई पार्टीज हो सकती है, कोई इंजॉयमेंट हो सकता है, किसी के लिए वेडिंग है और किसी के लिए एंगेजमेंट। ओके, तो कोई फेस्टिवल हो सकता है जिसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ गुड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर आपकी एक सैडनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। लॉस लग रहा है आपको किसी चीज को लेकर, हो सकता है किसी पर्सन को आपने अपनी लाइफ से खोया है और उसके लिए किसी तरीके का गिल्ट, रिग्रेट और इसके साथ ही साथ हार्ट ब्रेक और कुछ ना कुछ यहाँ पर इमोशनल पेन भी दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ चेंज भी आपकी लाइफ में आया है और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की चल रही है, ताकि आप समझ सके ओके क्या आपके लिए सही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है आपकी। ओके, तो कुछ चीजों को समझने के लिए ये चीजें आती हैं लाइफ में और लोग हमारी लाइफ से जाते हैं, तो हम अपने आप को जान सकें, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को, यूनिवर्स की शक्तियों को जान सकें, उनसे कनेक्ट हो पाएं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आती है। ओके, तो आपको होप को लूज करने की जरूरत नहीं है, होप रखिए। ओके, पीछे 2 कप्स और अभी हैं, तो आप पास्ट की चीजों को मूव ऑन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए सबसे पहले। ओके, और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए या हो सकता है कहीं ना कहीं इस हार्डरशिप से निकलने के लिए आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं रिलीफ के लिए। हॉलिडे हो सकता है, कोई ट्रैवल हो सकता है यहाँ पर और जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उस पर्सन की मेमोरीज हो सकती हैं और हो सकता है कि पास्ट की चीजों को लेकर अभी आप कैरी ऑन कर रहे हैं अपने साथ, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हुआ है। ओके, तो इन चीजों को रिलीज करिए और नई एनर्जी में आइए। ओके, इसके साथ ही साथ द मैजिशियन का कार्ड है और ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर वो पावर है, वो इन्फ्लुएंस है और यूनिवर्स को आप सरेंडर कर सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। लॉजिकल होने की जरूरत है, इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा है। ओके, साइकिक पावर हो सकती है, तो आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं जिसको आप चाहें। ओके, तो ये एनर्जीज आ रही हैं और इसके साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ढेर सारा कम्युनिकेशन आ सकता है, ट्रैवल आ सकता है कुछ लोगों के लिए और ग्रोथ भी आ रही है लाइफ में। किसी चीज का अगर आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो चीजें आ सकती हैं, सडन चेंज दिखाई दे रहा है और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है जो भी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसके साथ ही आगे बढ़ना है। ओके, और हो सकता है कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है। कुछ ना कुछ आपकी एक लर्निंग हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको इससे कुछ सीखना है। ओके, आपके कोई लाइफ लेसन्स हो सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जीज आपकी आ रही हैं। अब हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि। नाइट ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है यहाँ पर
थ्री ऑफ कप्स सेकेंड टाइम आ चुका है आपके लिए। बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, तो किंग ऑफ कप्स के कार्ड से या तो आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, या आपका पर्सन आपको एक ऑफर दे रहा है, रोमांटिकली प्रपोजल देना चाहता है और अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है। यहाँ पर मैसेजेस हैं, कप्स हैं, तो कप्स इमोशंस को बताता है और हो सकता है कि रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है कि आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ओके, ये फॉरगिवनेस की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एक हैप्पी टाइम में आना चाहते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड सेकंड टाइम आया है यहाँ पर। एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना, ओके, रियूनियन में आना, सेलिब्रेशन करना, और हो सकता है कि इंगेजमेंट, वेडिंग किसी के लिए हो सकती है और हो सकता है कि एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ओके, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है और आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, कोई एक्शन लेने से डर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पुश की जरूरत हो सकती है आपको और आप इजीली आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कोई स्थितियां जैसे जन्म ले रही है, बेबी बर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अबंडेंस, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मदर अर्थ का कार्ड है, यहाँ पर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है और ग्राउंडेड हो सकते हैं आप बहुत ज्यादा। आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी फेमिनिन साइड को पोषित कर रहे हैं। ओके, और ये हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम कर रहे हैं कुछ लोग। ओके, वहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। ओके, हीलिंग चाहते हैं ये पर्सन भी और एक रिस्क लेना चाहते हैं दोबारा से। हो सकता है यूनिवर्स पर भरोसा रखकर ये दोबारा से एक चांस लेना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, और द स्टार का कार्ड है, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। तो बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, और हो सकता है कि अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, और हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। ओके, स्टार का कार्ड पूरी तरीके से हीलिंग को बताता है। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि इनकी एक बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इनकी एक इच्छा है। ओके, आपसे बात करना, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, और ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तो इनकी फीलिंग्स हो सकती है ये आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, दोबारा से बात करना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इनकी एक विश हो सकती है। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। पेज की एनर्जी, हो सकता है ये पर्सन एक चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, और ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपके बारे में नॉलेज लेना चाहता है, आपके बारे में पता करना चाहता है, और या कर रहा है। ओके, आपके बारे में सर्च करना कि आप क्या कर रहे हैं, कैसी एनर्जी में हैं, आप इनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। ओके, तो ये आपके बारे में कोई ना कोई जानकारी ले रहे हैं कहीं ना कहीं से। ओके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा पर्सन, ओके, जो एक चाइल्डिश पर्सन है, जो कि हो सकता है कि
किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि इनमेच्योर एनर्जी है यहाँ पर थोड़ी-सी, ओके। और पेज की एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं एक ग्रोथ भी इसके लाइफ में दिखाई दे रही है और सन की एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, ओके। एंथुसियाज़्म, उत्साह बढ़ रहा है लाइफ के लिए, आगे एनर्जी अच्छी रहने वाली है, ओके। तो अभी कोई ना कोई एक शुरुआत हो सकती है, ओके, इस रिलेशनशिप की। दोबारा से शुरुआत हो सकती है। अगर ऑलरेडी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि कमिटेड हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो वहाँ पर रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। ऐसा कुछ खराब नहीं दिखाई दे रहा है। और तो ये एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। अब हम आगे आपके करियर में देखते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर कोई कम्युनिटी हो सकती है आपकी और उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। कोई पार्टनरशिप में हो सकता है, कुछ काम करते हैं आप, वहाँ पर बैलेंस ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और इक्वालिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पीस नहीं था तो पीस आ सकता है और हो सकता है कि कोई इनर गाइडेंस आपको मिल रही है अपने काम को लेकर और कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। हार्मनी में चीज़ें हो सकती हैं और पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ओके। द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। हायरोफेंट का कार्ड किसी तरीके का नॉलेज लेना, कुछ चीज़ों के बारे में जानना और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि आपको गाइडेंस देता है, आपको चीज़ों के बारे में बताता है, आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी आपको देता है। और यहाँ पर एजुकेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो एजुकेशन के मामले में आप कुछ न कुछ काम कर सकते हैं और हो सकता है कि किसी चीज़ के साथ कमिटेड हैं आप, ओके। द लवर्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। लवर्स का कार्ड भी पार्टनरशिप ही बताता है यहाँ पर, तो बहुत सारे कमिटमेंट हो सकते हैं यहाँ पर आपके करियर में, ओके। आपने दिए होंगे कमिटमेंट और डिज़ायर भी दिखाई दे रही है आपकी। तो कोई इच्छा है जिसे आप बहुत टाइम से चाहते थे, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है उसको फुलफिल होने में, उसके रिजल्ट बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट भी कम मिल रहा है यहाँ पर और आपका हार्ड वर्क भी लग रहा है इसमें। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो भी आपके गोल्स हैं, कोई आइडियाज़ हैं, उस पर आपको काम करना है, गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए और कुछ न कुछ मैनिफेस्टेशन भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ न कुछ रेडी हो रहा है, कुछ तैयार हो रहा है आपके लिए, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, ओके। इसका वेट आप बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो ये आपके करियर में आ रहा है। अब हम आपके लिए गाइडेंस का मैसेज देखते हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि। ये तो जो पहला मैसेज है यहाँ पर, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, कोई स्थिति जो कि चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और अब उस स्थिति को संगठित होने की जरूरत है। अब इसमें बैलेंस लाने की जरूरत है। आंखें मूंद कर आगे बढ़ने के बजाय अब संगठित हो जाइए, ओके। और अब आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं आपको और उनसे सीखिए। विश्वास रखें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। खुद को और दूसरों को आराम करने का मौका दें। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ना ही सही रहेगा, ओके। लेट गो कीजिए और अभी स्थिति को फिलहाल के लिए अ, उस वहीं पर रहने दीजिए, ओके। पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ों को, ओके। थोड़ा-सा टाइम दीजिए हीलिंग के लिए कुछ चीज़ों को। इसके साथ ही साथ
हम ना हर समय चालू नहीं रह सकते, ओके? थोड़ा-सा रेस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है आपको। और इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि यह टाइम अब अपने आप को देने का है, ओके? जो बीत गया उसे उस पर ध्यान ना देना, ओके? तो ये पहला मैसेज है। यदि आप अपनी लाइफ में असफल हुए हैं, तो चीज़ों को दोबारा से देखिए, ओके? कि कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही है, ओके? क्योंकि एक साइकिल है लाइफ की जो चलती रहती है, और कुछ चीज़ें आती हैं फिर जाती हैं, ओके? कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिनसे आप जुड़े और वो आप आपकी लाइफ से चला गया है, तो उसका उतना ही टाइम आपकी लाइफ में था, ओके? और अब आप नई चीज़ों के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, ओके? तो ये चीज़ें यहाँ पर बताती हैं, ओके? तो अब आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर कर देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ओके? इसके साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज है, यू आर गुड इनफ, ओके? तो यहाँ पर आपके बारे में बताया गया है कि अपने आप को कम ना आंके। फुल मून इन वर्गो का कार्ड है। एक स्वस्थ दिनचर्या, अपना ख्याल रखना, अच्छा भोजन, अच्छी नींद लेना, इसके साथ ही साथ अपने आप को महत्व देना, ओके? जब आप अपने आप को महत्व देंगे तो लोग भी आपको महत्व देंगे। और इसके साथ ही साथ आपको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत हो सकती है। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, अ, ज़मीन में जा सकते हैं पैदल, ओके, हरी घास में। और इसके साथ ही साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप ध्यान भी कर सकते हैं। और ये समय स्वस्थ जीवन जीने का है, ओके? इसको शुरू करें अपनी लाइफ में, ओके? और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अस्त-व्यस्त है, ओके? और अब समय आ चुका है कि जिन चीज़ों को जो चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं, उन्हें रखें और बाकी चीज़ों को रिलीज़ करें, ओके? अब छाँटने का समय आ चुका है, ओके? तो ये मैसेज दूसरा है। और जो तीसरा मैसेज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आ रहा है, इसको भी ले लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो कहा जा रहा है कि आपको अपने सपनों पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और यूनिवर्स पर भी भरोसा रखें, जो आप चाहते हैं, ओके? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिम्मत ना हारो और उस दिशा में काम करते रहो जो आप चाहते हैं अपने लिए, और अपने सपनों का पीछा करो, ओके? तो ये मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, अबंडेंस है, फ्लावर्स हैं, ओके? बटरफ्लाई है। तो नई चीज़ें, परिस्थितियाँ जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके? और तो ये मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट, रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।